बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कूंडे की नियाज की हकीकत। आइए जानते हैं। 22 रजब को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक दिन मनाया जाता है जिसे हम कूंडे की नियाज या कूंडे की ईद के नाम से जानते हैं। तो बहरहाल आइए इसकी शरई हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत कूंडे की ईद की शरीयत में कोई असल या बुनियाद मौजूद नहीं है। इसके ताल्लुक से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया जाता है कि इन्हें मंसूब या इन्हीं के इसाले सवाब के लिए नज़र नियाज इस दिन किया जाता है। आइए अब गौर करते हैं इसकी हकीकत क्या है। क्या वाकई शरीयत इस्लामिया में कूंडे की किसी ईदी का तज़किरा पाया जाता है? आइए जानते हैं कूंडे की नियाज कहाँ से शुरू हुई। 22 रजब को एक शख्स का इंतकाल होता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खाना खा रहे थे कि उतने ही में उनकी गुलाम बांदी खबर लेकर आती हैं। वो खबर सुनकर आप खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर ये थी कि साहिबे रसूल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल हो गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत थी जिन्होंने मुनाफिकों और ख्वारिजियों पर लोहे का हाथ रखा था। आपके दौरे हुकूमत में ये लोग बेबस हो गए। इनकी हर मुनाफिकाना हरकतों को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाकाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, इन मुनाफिकों और ख्वारिजियों पर खुशी की लहर दौड़ गई कि अब दुश्मन मर गया हमारा और खुशी तो मनानी है। लिहाजा अब खुशी मनाएं तो कैसे, ये सवाल था। हुकूमत को पता चल जाएगा अगर खुशियाँ मनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वक्त का खलीफा इंतकाल कर गया और कोई खुशियाँ मनाए तो उसके मुनाफिक होने में कोई शुबा नहीं रह जाती है। लिहाजा तय हुआ कि खुशियाँ खुफिया मनाई जाएंगी। अहले मुनाफिक और ख्वारिज अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, पर्दे की आड़ में वहीं बनाओ, आम बर्तनों की बजाय मिट्टी के बर्तन जिसको कूंडा कहा जाता है उसी में मिठाई बनाओ, वहीं खाओ, वहीं हाथ धो लो, बचा हुआ खाना वहीं दफना दो ताकि बाहर मुसलमानों को पता ना चले कि अंदर किसी चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सवाल ये था कि ये नियाज आम आवाम तक कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि ये चलन काफ़ी ज़माने तक ख्वारिज चलाते रहें। उसके बाद अब सुन्नियों को इसमें कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए एक नया अकीदा दिया गया कि ये नियाज इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक ताबईन में से हैं और क्योंकि आम आवाम हनफी होती है तो कहा गया कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, जबकि उनका मिलना और सुनना साबित नहीं है। और फिर अकीदे दिए गए कि जो ये नियाज करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और ये साबित करने के लिए इंडिया के किसी लकड़हारे की कहानी भी बयान की जाती है जो मनगढ़ंत है। फिर भी बस लग गए हमारे मुसलमान भाई कूंडे भरने में, अल्लाह रहम करे। कूंडे की ईद एक शरई बिद्दत है। ये नियाज या ईद जो भी है शरीयत में एक बिद्दत है और बिद्दत के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद की अपनी उम्मत को कि बिद्दत मत करना इस दीन में। और बिद्दतियों का क्या अंजाम होगा, इसके ताल्लुक से सूरह गाज़िया की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुछ लोग क़यामत के रोज़ तुम देखोगे अमल कर कर के थके हुए आएंगे, लेकिन हुक्म होगा कि उठाकर फेंक दो इनको जहन्नम में। इसलिए क्योंकि वो अमल अकीदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन से साबित ना था। तो लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे मामलों में तहकीक करें और ऐसे अमल से बचें जो न शरीयत से साबित हो और न सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी में कभी पाया गया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम इख़्लाक़ी बुराइयों से बचाए, जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। वाखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब फॉर मोर।